आए दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं। आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, स्पीडी का पार्ट 21 और पेज नंबर 38 का भाग 2। उसमें से आधा पढ़ा चुके हैं, बाकी आज कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, हम एक टॉपिक लेते हैं। अब आज का मेरा टॉपिक है क्या है, भारत के शुरू से लेकर अंत तक, यानी अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं 14 को याद करना है एक ट्रिक के माध्यम से। क्लियर? तो वैसे दोस्त, जो नए व्यूअर हैं, जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को, उनको अगर पसंद आता है और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, भारत के राष्ट्रपति। कर्मानुसार इनको याद करना है 1 से लेकर 14 तक, क्योंकि कर्म वाइज पूछता है कि 10 में कौन है, 11 में कौन है, 12 में कौन है, पहला कौन था, दूसरा कौन। तो इसको क्रम वाइज ही ट्रिक है। हाँ, क्रम वाइज इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो ट्रिक हमारा है, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में, तब रमन शंकर नारायण के कलम से निकला प्रतिभा प्रणव के रूप में रामनाथ कोविंद। फिर से ट्रिक, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमन शंकर नारायण के कलम से निकला प्रतिभा प्रणव के रूप में रामनाथ कोविंद। क्लियर हो गया? यानी शुरू से लेकर अंत तक, 1 से लेकर 14 तक क्लियर। आइए इसको देखते हैं किस तरह से बैठाएंगे इसको। जैसे राजू हो गया, राजू का मतलब हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे बिहार के प्रथम व्यक्ति जो बने क्या, राष्ट्रपति भारत का। इनका कार्यकाल जो था 26 जनवरी 1950 से बने और 1962 तक अपने पद पर रहे। 26 जनवरी 1950 को बने, उसके बाद 1962 तक रहे राष्ट्रपति। दूसरा राधा का मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे उसी समय ये उपराष्ट्रपति थे। फिर इनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हटने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या हुए, दूसरे राष्ट्रपति बने। और जाकर उपराष्ट्रपति कौन बन गए, तो वही तीसरे नंबर जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, वो उस समय क्या बने, उपराष्ट्रपति बने। फिर वो राष्ट्रपति बने। तो इस तरह से क्रम चलता रहा, कम से कम यहाँ तक 3 तक तो एकदम ऐसा ही चलता रहा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, फिर ये राष्ट्रपति, फिर ये उपराष्ट्रपति, फिर ये राष्ट्रपति बन गए। तो पहला हो गया कौन, राजू से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर हो गया जाकिर से कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिरी से बीबी गिरी। कई बार सवाल आया कि चौथे राष्ट्रपति कौन थे, तो बीबी गिरी। फखरुद्दीन से फखरुद्दीन रेड्डी, फखरुद्दीन से फखरुद्दीन रेड्डी। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। और रेड्डी से हो गया नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। जेल से हो गया ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। रमन से हो गया क्या, आर वेंकट रमन। शंकर से हो गए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नारायण से हो गया क्या, के आर नारायण, के आर नारायण। एक है आर के नारायण, तो वो अलग राइटर है, के आर नारायण है, ठीक है, यहाँ ध्यान दे रहा है। कलम से क्या हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम। प्रतिभा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13वें नंबर के कौन, प्रणब मुखर्जी। 14वें नंबर के कौन, जो वर्तमान में है, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। ये राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे, उनके बाद क्या हुआ, इनको डायरेक्ट राष्ट्रपति बना दिया गया। तो याद हुआ दोस्तों, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमन शंकर नारायण के कलम से निकला प्रतिभा प्रणव के रूप में रामनाथ कोविंद। 2-4 बार बोल दीजिए, 2-4 बार लिख दीजिए, इस तरह से लिख दीजिए जिस तरह से हम लिखे हैं ना, उसी तरह से आप लोग भी लिख दीजिए। बोर्ड अगर घर में है या उपस्थित है कहीं पे, कलम से ही लिखिए,
कॉपी पर ही लिख डालिए इधर से और सजा दीजिए, देखिए याद हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा याद नहीं होगा। क्योंकि जब जानते हैं क्या कि एक ही चेहरे को बार बार देखा जाए तो कहाँ कैसा उसका नाक है, मुंह है, सारा चीज़ याद हो जाता है। उसी तरह से है, जिस तरह से हम बार बार रिपीट करेंगे, आप लिखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में। क्लियर? तो उम्मीद है दोस्तों ट्रिक आपको पसंद आया होगा और याद भी हो गया होगा। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। बोलिए, मेरे साथ बोलिए, जब हम बोल रहे हैं तो आप भी बोलिए। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमन शंकर नारायण के कलम से निकला प्रतिभा प्रणव के रूप में रामनाथ कोविंद। हो गया। 14वें राष्ट्रपति कौन? रामनाथ कोविंद, जो भी वर्तमान में है। अब आइए कि राष्ट्रपति का संबंध जो है अनुच्छेद कितना में? राष्ट्रपति का जो संबंध है अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 52 में है। कैसे याद रखना है? देखिए, यहाँ लिख दिए 52। क्लियर? इसको बना देंगे राष्ट्रपति। बन गया। तो इस तरह से दिमाग लगाइए। अब देखिए उपराष्ट्रपति कैसे बनाएंगे, अनुच्छेद कितना से संबंधित है। देखिए इधर से लिख दिए अनुच्छेद 63 में संबंध जो है, अनुच्छेद 63 में जो संबंध है उपराष्ट्रपति से। उपराष्ट्रपति भी देखिए, क्लियर हो गया। तो ये सब तो बताएंगे अनुच्छेद, जब अनुच्छेद का टॉपिक स्टार्ट होगा। बेहतरीन से राष्ट्रपति को मैच करेंगे राज्यपाल से, प्रधानमंत्री का मैच करेंगे मुख्यमंत्री से। ये सारा चीज जो है जब बताएंगे उसमें बहुत आसानी से हो जाएगा। अनुच्छेद बहुत लगता है कठिन, लेकिन ऐसा बेसिक उसमें जो ट्रिक डाला हुआ है, मिर्च मसाला डाला हुआ है ना, कि आपको याद हो जाएगा। क्लियर? तो उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का जो है चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति में जो है यही ध्यान रखना है कि केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य में जितने भी राज्य हैं, जहां जहां केंद्र शासित भी प्रदेश हैं, वहां जहां विधानसभा है, तो सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्य के विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित है वो ही सिर्फ भाग लेते हैं। इनका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इनका वेतन कितना है? 5 लाख रुपया हो गया है। ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देते हैं। क्लियर? इनका शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ ग्रहण करवाया जाता है। क्लियर? अनुच्छेद 61 के तहत जो है इन पर महाभियोग लगाकर इन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। क्लियर है? तो ये तो था राष्ट्रपति से संबंधित। अब आई उपराष्ट्रपति में कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो उपराष्ट्रपति में जो है सिर्फ केंद्र पर ही ध्यान देना है कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ही केवल जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। निर्वाचित और मनोनीत दोनों, लेकिन राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित। जैसे कि लोकसभा में 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। तो जो मनोनीत किया जाने वाला सदस्य है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। वैसा ही है राज्यपाल में 35 वर्ष। क्लियर? तो अब आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्पीडी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा और ये याद भी हो चुका होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्पीडी। स्पीडी में जो देखिए क्या क्वेश्चन बचा था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? झुंको तेवई। झुंको तेवई पता है, माउंट एवरेस्ट पर 8850 मीटर चढ़ी। झुक झुक के पहाड़ पर क्या होता है, आगे क्यों झुक जाता है इंसान? क्यों? इसलिए क्योंकि स्थिरता बनाए रखने के लिए। तो इस तरह से याद रखना, झुंको तेवई है तो झुक झुक कर चढ़ी है, झुक झुक कर चढ़ी है, झुंको तेवई। क्लियर हो जाएगा याद?
लेडी विद द लैंप के रूप में किन्हें जाना जाता है? लेडी विद द लैंप के रूप में जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। क्लियर? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय यही है। 1913 में मिला था नोबेल प्राइज इनको। और इन्हीं के द्वारा जो है भारत का राष्ट्रीय गान और बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रीय गान है वो भी, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। भारत का क्या है राष्ट्रीय गान? जनगण मन। जनगण मन। इसको गाने में टोटल 52 सेकेंड, ठीक है, शॉर्ट में 20 सेकेंड। राष्ट्रगान को जो है सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। लेकिन वही बोल देगा कि राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? तब 1896 में, लेकिन कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। दोनों कलकत्ता अधिवेशन में। क्लियर है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया था? 1835 में। 35 पे नहा दिया 1835। 18 मतलब खरा, 35 मतलब 35 पे नहा दिया किसका? अंग्रेजी का। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम जो बनाया गया 1835 में। प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी जो है किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, यानी विक्रमादित्य के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य की उन्हें उपाधि दिया गया था, तो विक्रमादित्य भी उन्हें कहा जाता है। उन्हीं के दरबार में धन्वंतरी रहते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1 रुपये का नोट कब जारी किया था? भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1 रुपये का नोट जो है 1943 यानी जुलाई 1943 में जारी किया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद हो जाता है उसका फैसला कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया की राजधानी का क्या नाम है? उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। बहुत मांग रहा है, उठा कर ले जाओ, यानी उलान बटोर, बटोर लो। उलान बटोर, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर अवस्थित है? ग्रैंड कैनियन जो है कोलोराडो नदी पर। किस नदी पर? कोलोराडो नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि जो है सर्वाधिक तेजी गति करती है इसमें? ठोस में। ध्वनि से संबंधित हम वीडियो बनाए हैं, इस चैनल पर जाइएगा। ध्वनि से वीडियो जी की लोहा में, पारा में, सारा चीज का जो है किसमें कितना ध्वनि का चाल होता है वो सब चीज हम इसमें वीडियो में बहुत अच्छा से टिक के माध्यम से बताए हैं। आप लोग वहां जाकर इस चैनल पर जो है ध्वनि जीके भारत बिहार वाइस सुबोध सर कर सर्च कर लीजिए, आ जाएगा। बहुत अच्छा से बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा चित्रकला जो है किसकी देन है? तो लियोनार्डो दा विंसी की। लियोनार्डो दा विंसी की है। ये कहाँ की थी? इटली की थी। कहाँ की? इटली की। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन जो है संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची का विषय है। अब देखिए सूची कितने हैं? 3 है, संघ सूची, राष्ट्र सूची, संवर्ती सूची। इसका संबंध कितने अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में। कितने में? 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राष्ट्र सूची और संवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। डायरेक्ट काला आ गया, अफ्रीका के लोग क्या होते हैं? काला होते हैं, तो याद रखना अफ्रीका यानी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में। कितना में? 1894 में। आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1935 में, 1 अप्रैल 1935। क्लियर हो जाएगा। और एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? एसबीआई 1955। एसबीआई 1955, 1 जुलाई 1955। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ
स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए यूएनओ दिवस भी मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, सांची जो है का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से। चुंगी कर कौन लगाता है? चुंगी कर जो है स्थानीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है। राज्य में जो है स्थानीय सरकार जो होता है उसके द्वारा चुंगी कर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ, कितना बार क्वेश्चन आया है? विजयालक्ष्मी पंडित। विजयालक्ष्मी पंडित। चेनाब नदी का पुराना नाम क्या है? चेनाब नदी का पुराना नाम आस्किनी है। आस्किनी। चेनाब नदी का पुराना नाम आस्किनी। तो साइड वाला हो गया दोस्तों खत्म। अब आए पुस्तक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसको क्या करेंगे उसी माध्यम से जिस तरह से एक बार बताए थे, एकदम बोर्ड पर लिख देना है सब पुस्तक और राइटर, उसको क्या करना है, पी जाना है। द रिपब्लिक के लेखक कौन है? द रिपब्लिक। अब इसके लेखक कौन है? प्लूटो। कौन है? प्लेटो। अब देखिए क्या होता है, पब्लिक है, पब्लिक का कोई भरोसा नहीं, कब पलट जाएगा, क्या कब पलट जाएगा, आज उसका है तो कल उसका है। एक धारा है, नदी की जल की धारा है, पलट जाएगा तो प्लूटो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैरी पॉटर। हैरी पॉटर के लेखक कौन है? जेके रॉलिंग। हैरी पॉटर, जेके रॉलिंग। अब बताइए, रॉलिंग चलाएंगे, कहीं पर भी रॉलिंग चला देंगे, मिलेगा? चलाना नहीं मिलेगा, इसलिए क्या करेंगे, पोर्ट कर रखेंगे। अब पोर्ट लेकर किसी का चल रहा है तो कहा था है पोर्टर हुआ है, पोर्टर हुआ है हैरी पॉटर, जेके रॉलिंग। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कौन? कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रगल इज माई लाइफ। स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी। अब कॉमेडी सुनिएगा दांत बाहर आ ही जाएगा, हंस जाइएगा। तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दाते। डिवाइन कॉमेडी के दाते। डिवाइन लाइफ के शिवानंद। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ शिवानंद। और डिवाइन कॉमेडी दाते। अब कॉमेडी यानी सुने तो क्या हुआ, हंसी भर जाता है, दांत निकल जाता है, तो दाते हो जाएगा। वार एंड पीस। वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। मतलब पीस से पीस कर देना है, लियो कर देना है, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। मीन कैंप के लेखक कौन है? मीन कैंप हिंदी में मेरा संघर्ष के लेखक कौन है? हिटलर। हिटलर का पूरा नाम क्या? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। फ्यूरर शब्द किसे दिया गया है? तो फ्यूरर शब्द का संबंध भी हिटलर से ही है। और हिटलर कहाँ के थे? अब देखिए, हिट कर गया, ज्यादा जर गया, जर्मनी की। क्लियर? हिट कर गया तो जर्मनी की। अगला क्वेश्चन है, मदर इंडिया के लेखक कौन है? मदर इंडिया के लेखक है कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो। मदर इंडिया के लेखक कौन? कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो। लेकिन एक पुस्तक है सिर्फ मदर। मदर के लेखक कौन है? तो मदर के लेखक है मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कैथरीन मेयो, लेकिन खाली मदर बोलेगा तो मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की। पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? जॉन मिल्टन। पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेंड। पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेंड दोनों के लेखक कौन है? जॉन मिल्टन। पैराडाइज लास्ट है जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन। रिगेंड भी बोलेगा तो भी जॉन मिल्टन ही, दोनों हो जाएगा। द प्रिंस मैकियावेली। द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली। अब देखिए, किन्हीं का लड़का है तो माँ बोल रही है, माँ क्या बोली? द प्रिंस मैकियावेली। द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली। माँ क्या बोली? द प्रिंस बोली। द प्रिंस के लेखक कौन? मैकियावेली। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए बड़ा नहीं करना है, छोटा छोटा टॉपिक बनाना है और उसको क्या करना है, एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आया
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिए। और दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल पर जो है मैथ भी बताया जाता है शशि शेखर राज जी के द्वारा, जो कि साधारण ब्याज अभी स्टार्ट हुआ है, जिसका पहला वीडियो अपलोड हुआ है। अब फिर उसके बाद अगला वीडियो अपलोड होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।